हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी जी के विद के। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाने की वजह से हम नहीं बना पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाते हुए और देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं खेल और उसके परिसर, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला। जैसे दिया हुआ, देखिए पहला दिया है डायमंड। डायमंड को हम लोग याद करेंगे, ये बेसबॉल से संबंधित है। जो डायमंड ये परिसर होता है जहाँ पर खेला जाता है, यानी बेसबॉल हम जहाँ खेलते हैं उसको डायमंड बोला जाता है। तो इसको कोरिलेट करेंगे कि जिसका बेस स्ट्रॉन्ग रहता है वो डायमंड खरीद सकता है। डायमंड हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो खरीद सके। अतः हम समझ सकते हैं कि जिसका बेस, जिसका जड़, या जिसका मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा, उसका आधार बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही डायमंड खरीद सकता है। तो अगर जैसे ही बेसबॉल हमारे दिमाग में आएगा तो तुरंत हिट करेगा कि डायमंड होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही डायमंड खरीद सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है कोर्स। ये परिसर का नाम है जो कि खेल गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ को हम लोग याद करने के लिए करेंगे कि इसका परिसर कोर्स होता है। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोर्स मतलब क्या होता है कि किसी भी टीचर से हम लोग कोई कोर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा एक गोल होता है, यानी टारगेट होता है कि हम इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के लिए हम वो कोर्स लेते हैं। यानी बिना किसी गोल के हम कोई भी कोचिंग सेंटर या फिर ट्यूशन जो भी जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम लोग कोर्स नहीं ले सकते हैं। तो बिना गोल कोई कोर्स नहीं ले सकते, यानी गोल्फ का क्या होगा? कोर्स होगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जूडो कराटो, और इसके परिसर का नाम है मैट। मैट मीन्स अगर हिंदी में इसका देखा तो चटाई होता है। तो जूडो खेलते हैं तो अक्सर देखते हैं कि जूडो वाइट जो होता है कपड़ा होता है। तो लोग सोचता है कि मतलब खेल रहे हैं तो ठीक है, बट एक गंदा ना हो, एक समझने के वे में देखा जाए तो इस वजह से हम लोग मैट बिछा देते हैं। यानी जूडो, जब भी जूडो कराटा खेलेंगे वाइट ड्रेस पहन के तो मैट बिछा देंगे। यानी इससे को रिलेट ये हो रहा है कि जूडो कराटो का जो परिसर होता है वो होता है मैट। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है बेल ड्रम। बेल ड्रम को याद करने के लिए करेंगे, बेल ड्रम जो होता है परिसर वो साइकिलिंग का होता है। तो साइकिलिंग जो होता है वो साइकिल का जो आप देखते होंगे, उसमें क्या होता है, जो चक्का होता है वो गोल होता है। तो ड्रम की तरह होता है। ड्रम किस तरह का होता है? गोल होता है। ठीक उसी तरह से साइकिल का चक्का भी होता है। तो याद हम कर सकते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग किस तरह का होता है? ड्रम की तरह गोल होता है। साइकिल का दोनों आगे पीछे का चक्का ड्रम की तरह गोल होता है। तो साइकिलिंग का हो जाएगा परिसर का नाम वेल ड्रम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को हम लोग याद करेंगे ट्रैक। इसका परिसर जो होता है वो ट्रैक होता है। तो एथलेटिक्स मतलब क्या होता है कि रनिंग करना, मतलब अपने बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है। यानी मतलब वो बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं लोग। तो रनिंग करना हो या वार्म अप करना हो तो अक्सर कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे। तो ट्रैक होता है, उसका एक ट्रैकिंग होता है, मतलब एक एरिया डिसाइड रहता है कि हाँ इस कॉर्नर से हमको जाना है। उस कॉर्नर को क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। यानी एथलेटिक्स कभी भी जो मतलब अपना वार्म अप करेंगे, रनिंग करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? ट्रैक करेंगे। तो एथलेटिक्स का परिसर जो होगा वो ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेंज, और ये परिसर है निशानेबाजी और तीरंदाजी का। रेंज मतलब होता है कि एक टारगेट रखना, निशान। तो टारगेट किस चीज़ का? निशान। और तीर, तीर को जब भी हम मारने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए एक रेंज डिसाइड करेंगे, यानी सीधा वार करेंगे। ठीक है, ताकि जो हम जहाँ पर निशान लगाए हैं वहाँ पर वो जाकर मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब मेरा एम जो है वो सही निशान पर लगे, सही टारगेट पर लगे। तो तीरंदाजी यानी तीर जब भी चलाते हैं, निशानेबाजी शूटिंग करते हैं, वो कहाँ क्या होता है? रेंज के थ्रू होता है। एक सीधी लाइन होती है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ओके। तो तीरंदाजी और निशानेबाजी का रेंज होगा, वो होगा सॉरी, मतलब तीरंदाजी और निशानेबाजी का परिसर का नाम क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है। आगे चले देखते हैं। आगे है कोर्ट, और कोर्ट में बहुत सारे, जैसे देखिए टेबल टेनिस भी कोर्ट में खेला जाता है, बैडमिंटन भी खेला जाता है, लॉन टेनिस भी खेला जाता है, नेट बॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में खेला जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से कोर्ट को हम लोग ये सारे जो खेल है उससे हम रिलेट कर देंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे देखिए टेनिस,
टेनिस मीन्स क्या होता है, टेंशन मान लीजिए। टेंशन से क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में तभी जाता है जब किसी से उसको टेंशन हो जाता है, ठीक है, या कोर्ट जाने के बाद अक्सर टेंशन में ही लोग रहता है। तो लॉन टेनिस का क्या होगा, कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन का ये हो जाएगा कि जिसका बैड मेंटलिटी होता है वो अक्सर किसी को कोर्ट में घसीटता है, या फिर उसके खिलाफ लोग मतलब कोर्ट में जाकर दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं ताकि उसको पनिशमेंट मिल सके। तो जिसका बैड मतलब मेंटलिटी होगा वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ठीक उसी तरह से टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का क्या होगा कि आप कोर्ट में जाइएगा तो टेबल के नीचे से काम होता है। यानी आदमी कहता है कि पैसा, अगर दो चीज़ें जगह जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या कोर्ट के पास जाना है, तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। यानी टेबल के नीचे से कोर्ट में काम होता है। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बस याद करने के थ्रू है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है नेट बॉल। नेट बॉल में क्या होता है कि कोर्ट में जब आप जाइएगा तो उसका एक टाइमिंग दिया रहता है कि नेट इसी टाइम पे आना है, ठीक है। भले उस टाइम पे वो काम हो या ना हो, लेकिन आपको टाइम दिया जाता है, तारीख दिया जाता है कि नेट इसी टाइम पर आप आइएगा। तो नेट से एक नेट बॉल ही होता है और कोई चीज़ नहीं होता है। एक खो खो। खो खो से याद करेंगे हम लोग कि कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो आप कितना भी खो खो, यानी खो खो मतलब कि अपनी परिस्थिति को दर्शाइएगा किसी के सामने, मतलब वो लॉयर के सामने या किसी स्टाफ के सामने, वो आपकी परिस्थिति को नहीं समझेगा। यहाँ पर खो खो मीन्स परिस्थिति को दर्शाता है, तो कोर्ट में आपको भुनाना ही है, ठीक है। फिर है कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से हम करेंगे या हैंडबॉल से करेंगे या कबड्डी, तीनों को एक साथ देखिए मतलब कोरिलेट करते हैं। कबड्डी मतलब एक सोचिए कि लड़ाई झगड़ा, ये खेल वाला कबड्डी नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा वाला कबड्डी है। मतलब मारा मारी, पूरा हाथापाई हो गया, जिस तरह से एक कबड्डी खेला जाता है। हैंडबॉल हाथापाई, वॉलीबॉल बोला बोली हो गया। तभी भी हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, टेंशन होता है तो कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। बैड मेंटलिटी का लोग होते हैं उसको कोर्ट में घसीटते हैं। टेबल के नीचे से काम कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। नेट टाइम तारीख दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, कोर्ट में दिया जाता है। खो खो यानी अपने परिस्थिति को कहाँ दर्शाता है, कोर्ट में दर्शाता है, ठीक है। स्क्वैश का आप याद कर लीजिएगा, कोर्ट। कबड्डी यानी पूरा ढिशुम ढिशुम हुआ, वहाँ वो भी कोर्ट में होता है। हैंडबॉल हाथापाई हो गया, वो उसके लिए भी कोर्ट जाता है। बोला बोली हो गया, उसके लिए भी कोर्ट जाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसका और भी है, सेकेंड पार्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। और आप अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप दूसरा बार वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सारे जब भी क्वेश्चन में आएगा टेनिस, आपको तुरंत दिमाग में हिट करेगा। निशानेबाजी आएगा तुरंत हिट करेगा कि निशानेबाजी कहाँ, निशान कहाँ लगाया जाता है, मतलब एक रेंज के थ्रू निशान लगाया जाता है। टेंशन कहाँ होता है, तो कोर्ट में जाने के बाद होता है, टेंशन होने के बाद कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार में नहीं याद हो रहा तो आप सेकेंड टाइम वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली याद होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।